इस लेक्चर में हम कार्लापेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये क्यों न्यूज़ में थी उसका रीज़न भी देखेंगे। और दूसरा हम इस लेक्चर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही। दूसरा उड़ीसा के मेजर नेशनल पार्क, उड़ीसा के जितने भी मेजर नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जितनी भी मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो ये सारा इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये रिसेंटली न्यूज़ में थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कार्लापेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये उड़ीसा की कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा की कालाहांडी जिले में। ये क्यों थी न्यूज़ में? क्योंकि यहाँ पे एक डिसीज़ बीमारी देखी गई, हीमोरेजिक सेप्टिकीमिया या सेप्टिसीमिया, जो भी है आप पढ़ सकते हो इसे। इस डिसीज़ के कारण इसने क्या है, बहुत सारे एनिमल्स को इन्फेक्ट कर दिया यहाँ पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। किसकी वजह से? ये जो कंटेमिनेटेड वाटर है इसकी वजह से कॉन्टेक्ट में आए ये कंटेमिनेटेड वाटर या सॉइल। इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है पास्चुरेला मल्टोसीडा। ये बैक्टीरिया के कारण क्या है, ये डिसीज़ होती है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया या सेप्टिकीमिया, इसकी वजह से। तो इन एनिमल्स को अफेक्ट किया इसने। ये एक रेस्पायरेटरी डिसीज़ है, मतलब कि रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट या लंग्स को, ये लंग्स वगैरह के जो एनिमल्स के जो गुर्दे होते हैं, लंग्स होते हैं, उनको अफेक्ट करती है। जिससे क्या है, सीवियर निमोनिया हो जाता है एनिमल्स को, पशुओं को। कौन कौन से एनिमल्स को अफेक्ट करती है ये बीमारी? ये बीमारी बफेलो हो गए, कैटल हो गए, पशु, या बिशन हो गया, भैंसा, इंडियन भैंसा हो गया जी, उसको क्या है अफेक्ट करते हैं। जिसकी वजह से हाई मोर्टेलिटी रेट है इन जो एनिमल्स हैं इनमें, मतलब उनकी मृत्यु डेथ ज़्यादा होती है इस डिसीज़ की वजह से, बीमारी की वजह से। रिसेंटली क्या है, 40 बफेलोज, 40 भैंस उड़ीसा के केंद्रपरा रीजन में क्या है इन्फेक्ट हुई इस डिसीज़ के कारण। तो ये डिसीज़ भी आपको याद रखनी है। डिसीज़ का मेन पार्ट आपको ये याद रखना है जो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया है, कि ये बैक्टीरिया से होती है और बैक्टीरिया का नाम पेस्चुरेला मल्टोसीडा है, ये बैक्टीरिया है। तो ये क्या है, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं उड़ीसा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और नेशनल पार्क के बारे में। और एक चीज़ और याद रखनी है इस बीमारी के बारे में, हीमोरेजिक जो सेप्टिसीमिया है, ये क्या है डिसीज़, जो मानसून सीज़न आता है जून से लेकर सितंबर तक, उससे पहले या उसके बाद ये बीमारी स्प्रेड होती है। पीरियड डाइट बिफोर और आफ्टर मानसून सीज़न, ये आपको याद रखना है इस बीमारी के बारे में, डिसीज़ के बारे में। अब पढ़ते हैं हम कार्लापेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये क्या है, उड़ीसा की कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है, फैली हुई है, वहाँ पे मिलती है। और 175 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। इसमें वेजिटेशन कैसा मिलता है जी, वनस्पति ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है इसमें। ये कैसा होता है, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ड्राई डेसिडुअस। इसमें कुछ पेड़ ट्री वगैरह होते हैं और ड्राई होता है, शुष्क एरिया होता है ये, इसी को बोलते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट या जंगल। इसमें फोना क्या मिलता है, फोना बोलते हैं जी एनिमल्स वगैरह को। कौन कौन से मिलते हैं जी, इसमें मैमल्स मिलते हैं, एलिफेंट, लियोपार्ड, गोर, सांबर, बार्किंग डियर, इंडियन वोल्फ, मालाबार जाइंट स्क्वेरल, पेंगोलिन। ये आप देख सकते हो जी, ये एलिफेंट, ये लियोपर्ड, ये जी इंडियन, ये गोर, ये जी आपका, ये हो गया जी आपका सांबर, सांबर हो गया जी, ये सांबर एनिमल है जी। और ये जी आपका इंडियन वोल्फ, और ये है जी बार्किंग बियर, ये इंडियन वोल्फ और ये बार्किंग बियर, बार्किंग बियर डियर, सॉरी डियर, अरे रुक, बार्किंग डियर, और ये इंडियन वोल्फ, और ये है आपका मालाबार जाइंट स्क्वेरल, मतलब गिलहरी है जी, इसका नाम है मालाबार जाइंट स्क्वेरल। और ये है जी अब पेंगोलिन, ये स्पीसीज मिलते हैं इसमें। और बर्ड कौन कौन से मिलते हैं जी इसमें, बर्ड मिलते हैं पिकॉक, हॉर्नबिल, रेड जंगल फॉल, ये देख सकते हो जी आप, पिकॉक, ये पिकॉक है जी, ये हॉर्नबिल है, और ये मुर्गा है ना जी, ये कॉक, इसी का नाम है ये रेड जंगल फाउल, ये इसमें बर्ड मिलते हैं। रेप्टाइल कौन से मिलते हैं जी, रेप्टाइल बोलते हैं रेंगने वाले जो पेट के बल चलते हैं, पैरों से नहीं चलते, जैसे मगर, क्रोकोडाइल मिलता है जी, मॉनिटर लिजार्ड, ये जी क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगर क्रोकोडाइल, और ये है मॉनिटर लिजार्ड, ये यहाँ पे मिलते हैं। और फ्लोरा कौन कौन से पाए जाते हैं जी, मतलब ट्री वगैरह, साल ट्री, बीजा ट्री, बम्बू ट्री, और भी मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं जी। ये है साल ट्री जी, जो आप देख रहे हो, ये साल ट्री है। और ये है जी आपका बीजा ट्री, और ये है बम्बू, बांस का ट्री, यहाँ पे पाए जाते हैं। वाटर बॉडी कौन कौन सी मिलती है जी, यहाँ पे वाटर बॉडी मिलती है जी, ये फुरली झारन वाटरफॉल मिलता है जी, झरना मिलता है एक फुरली झारन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। फुरली झारन कहाँ पे, कार्लापेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा की में। तो ये भी मिलता है, ये देख सकते हो आप, ये झरना है, फुरली झारन झरना वाटरफॉल ये।
अब यहाँ पे मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से उड़ीसा में वो पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने नेशनल पार्क से। नेशनल पार्क कौन कौन से जी इसमें जी ये भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसमें क्या है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए ये फेमस है। यहाँ पे मिलता है कंट्री में, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है जी साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये IUCN की लिस्ट में, IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसके बारे में डिटेल से लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। तो एक एंडेंजर्ड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है यहाँ पे जो मिलता है, ये जी साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो यहाँ पे पाया जाता है, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट है जी सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी उड़ीसा का। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, इसके नाम से सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है जी, उसी में ये नेशनल पार्क है, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। इसका नाम क्या है जी, सैमुल ट्री से क्या है नाम ड्राइव होता है इसका। सैमुल ट्री, रेड सिल्क कॉटन ट्री पाई जाती है यहाँ पे। देखो जी ये है सैमुल ट्री या रेड सिल्क ट्रीज भी बोला जाता है इनको, सैमुल ट्री। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जी, वो देखते हैं उड़ीसा में। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जी यहाँ पे बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पे। ये क्या है, इसमें मोइस्ट साल फॉरेस्ट के लिए फेमस है बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जी मोइस्ट साल फॉरेस्ट, ये साल फॉरेस्ट है जी, साल ट्री है, साल के जंगल मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है जी यहाँ पे चिल्का के नाम से जी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नालाबन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि यहाँ चिल्का लेक है उसी के पास है जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिल्का झील के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये नालाबन आइलैंड इसका दूसरा नाम है, एक आइलैंड है नालाबन इसके पास, उसी के नाम पे इसका नाम दूसरे नाम से पुकारा जाता है। ये एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेगून है चिल्का, आपको पता होगा। जैसे हमारे इंडिया की लार्जेस्ट लेगून है, लेगून क्या है, लेक है जी, लेगून लेक क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि जो ये कोस्ट वेज है ना उड़ीसा का कोस्ट वेज, तो ये कनेक्टेड ओशन से कनेक्टेड है थोड़ी ये, इसलिए इसे लेगून बोलते हैं। मतलब जैसे ये यहाँ पे उड़ीसा कोस्ट है, ये लेक हो गई, और यहाँ पे थोड़ा ओशन से कनेक्ट है इसका वाटर, क्योंकि ये साल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की लेक है। तो ये एशिया की लार्जेस्ट लगून और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट है। रिसेंटली क्या है, यहाँ पे इरावेडी डॉल्फिन को देखा गया है, इरावेडी डॉल्फिन मिलती है यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी इरावेडी डॉल्फिन। ये है जी इरावेडी डॉल्फिन, यहाँ पे पाई जाती है चिल्का लेक के पास, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट है हाथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से सालंदी रिवर पास होती है इससे, हाथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और यहाँ पे मगर क्रोकोडाइल भी मिलता है जी, मगर क्रोकोडाइल हमने पहले देख चुके हैं, जो मगरमच्छ है। एक मिलती है जी यहाँ पे बैसीपल्ली या बैशीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे भी साल डोमिनेटेड फॉरेस्ट मिलते हैं। साल फॉरेस्ट कैसे होते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पे टाइगर, लियोपर्ड, एलिफेंट, हर्बीवोर्स मिलते हैं लाइक चौसिंगा। ये टाइगर, लियोपर्ड, एलिफेंट हम देख चुके हैं ऑलरेडी। चौसिंगा क्या होता है, ये चौसिंगा इसलिए बोलते हैं जी, इसके 4 सींग होते हैं चौसिंगा, फोर हॉर्न, इसे 4 हॉर्न एंटीलोप भी बोला जाता है, एंटीलोप या चौसिंगा। ये देखो जी इसके 4 सींग, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 4 हॉर्न है जी, इसके 4 सींग है, इसलिए इसे चौसिंगा बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है जी ये कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं विद ग्रासलैंड, मतलब घास के साथ यहाँ पे डेंस मतलब घने डेसिडुअस जंगल मिलते हैं जी। ये कौन से होते हैं जी, ऐसे होते हैं, देखो यहाँ पे ट्री होते हैं और घने जंगल थोड़ा, और यहाँ पे ये ग्रास होती है, तो इसी को बोलते हैं जी। तो ये सेंचुरी आपको याद रखनी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में ही मिलती है। नेक्स्ट क्या है जी यहाँ पे, नेक्स्ट है जी नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ब्रीड वाइल्ड टाइगर। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे वाइल्ड टाइगर का ब्रीड प्रोडक्शन किया गया, और यहाँ पे मेलानिस्टिक टाइगर का भी ब्रीड किया गया है। ये देखो जी, ये है वाइट टाइगर, और ये आपका मेलानिस्टिक टाइगर। ये मेलानिस्टिक टाइगर ऐसा कुछ होता है, ब्लैक सी इस पे धारी लाइनें होती हैं। एक मिलती है जी यहाँ पे लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट पाए जाते हैं, बहुत सारे हाथी मिलते हैं लखारी वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट है यहाँ पे गहीर माथ मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे गहीर माथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, या मरीन या मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है। यहाँ पे जो इंडियन ओशन रीजन है, वहाँ पे ये टर्टल है ना जो उड़ीसा में, दी ओनली टर्टल सेंचुरी उड़ीसा में की एक ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे टर्टल मिलते हैं केवल और केवल, ये उड़ीसा की है, उड़ीसा की बात हो रही है। ये गहीर माथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें होता क्या है, जो ओलाइव रिलेटेड टर्टल होते हैं ना, ये कछुआ है जी, ओलाइव रिलेटेड टर्टल इसी का नाम है। ये क्या करता है, यहाँ पे नेस्टिंग करता है, मतलब एग अंडे वगैरह देता है इस गहीर माथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये अक्रॉस द साउथ पैसिफिक टू द ब्रीड ऑन द कोस्ट ऑफ गहीर माथ,
गहीर मध्य तक लेके ये ओलाइव रिडले टर्टल मिलते हैं। मतलब साउथ पैसिफिक जो रीजन है, ओशियन है, वहाँ पे भी मिलता है ये, पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक सागर में, और गहीर माथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी मिलते हैं ये ओलाइव रिडले टर्टल। और यहाँ क्यों फेमस है? क्योंकि इस गहीर माथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आके ये प्रोडक्शन करते हैं, अपना एग देते हैं, नेस्टिंग करते हैं, अंडे देना। ये जी ओलाइव रिडले टर्टल आप देख सकते हो, ये दिखाई दे रहा है आपको प्राणी। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो, और अच्छे टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में जी, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार।